हेलो एवरीवन, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के डेली अपडेट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पठन पाठन का जो लेवल है उसको सुधारने के लिए, उनको और अच्छा बनाने के लिए सरकार रोज़ एक एक नए कदम उठा रही है। और डेली ही आप देख रहे हैं कि कोई न कोई इधर शासनादेश डेली ही जारी हो रहा है, जिसमें शिक्षकों के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें अनिवार्य कर दिया गया है सभी को मानने के लिए। और ये बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए काफ़ी अच्छा है। इसी दिशा में एक और कदम उठाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी जो स्कूल है उसमें पढ़ाई के समय में रैली, प्रभात फेरी और मानव श्रृंखला, नवाचार गोष्ठी जैसे जो आयोजन आज तक होते आए हैं वो नहीं होंगे। ऐसे जितने भी कार्यक्रम हैं वो या तो विद्यालय के समय के पहले होंगे या तो बाद में किए। शिक्षक भी विद्यालय के अवधि में किसी दूसरे कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। उनका पूरा ध्यान सिर्फ शिक्षण पर होगा। ये बेसिक शिक्षा जो अधिकारी हैं हर जगह के, उन लोगों ने भी इस चीज़ का निर्देश दे दिया है, क्योंकि जो अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार हैं, उन्होंने अपनी तरफ से जारी पत्र में कहा था कि यदि कोई अपरिहार्य कारण है और अध्यापक को विद्यालय से जाना है तो उसके लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व में अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही वो जा सकता है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो विद्यालय में परिषद की तरफ से पाठ्य पुस्तकें दी गई हैं उसी से ही शिक्षण कार्य होगा। यानी कोई और भी किताब या जैसे जो गाइड का यूज़ करते हैं लोग, काफ़ी सारे लोग, या किसी दूसरे बुक से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसका जो प्रयोग नहीं किया जाएगा। जो बेसिक शिक्षा परिषद की जो किताबें आई हैं सिर्फ उसी से बच्चों को पढ़ाना है। और वर्तमान में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें भी इस चीज़ का ध्यान देना है। मतलब कि जो ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है शिक्षकों का, तो उसमें कहीं से भी कुछ भी उठा के नहीं भेज देना है। और एक चीज़ और यहाँ मैं आपको ध्यान दिला दूँ कि जो ऑनलाइन ग्रुप बनाए गए हैं बच्चों के, उसमें अगर आप लोग इनएक्टिव हैं तो एक्टिव हो जाइए, क्योंकि उसकी भी जांच जल्दी हो सकती है कि किस स्कूल में पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया है। क्योंकि वो जो ग्रुप है उसमें सारे डेटा सेव है, जहाँ पे प्रिंसिपल के फ़ोन से ये बनाया गया है। तो आपको बता दूं कि उसमें आप डेली जो हमारी किताबें हैं स्कूलों की, जो बेसिक शिक्षा परिषद की हैं आई हैं, उसकी कोई भी चैप्टर हो या कोई भी पोयम हो, कुछ भी आप उसमें सेंड करते रहिए, या अपने तरीके से आप उसको पढ़ा के ऑडियो वीडियो भी भेज सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं तो उसमें भी लगातार कुछ ना कुछ आप भेजते रहिए, जिससे कि बच्चों का नुकसान ना हो। अब आइए बात करते हैं जो अनुदेशक और शिक्षा मित्र हैं उनके मानदेय के बारे में। तो जुलाई महीने का जो मानदेय है वो अभी तक नहीं आया है। ये जो मानदेय है इसके अब सितंबर में आने की उम्मीद है। सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते तक जुलाई का मानदेय आएगा। काफ़ी लेट हो रहा है। इसमें कहा जा रहा था कि पीएफएमएस पोर्टल के बाद मानदेय बहुत जल्दी आने लगेंगे, बिल्कुल टाइम से आने लगेंगे। तो क्या है कि जो सिस्टम है ये अभी इसी महीने से लागू हुआ है, और काफ़ी जगह से ये शिकायत भी आ रही थी कि कहीं का अटेंडेंस नहीं भेजा गया है, कहीं का जो है जो वो डिटेल भेजी जाती है ना हेडमास्टर की तरफ से, तो कहीं का स्कूल से ही नहीं भेजा गया और कहीं का जो बीआरसी से ही आगे फॉरवर्ड नहीं किया गया है। तो इस वजह से दिक्कत आ रही थी। देखिए, जब वहाँ पे सभी का डेटा पहुँचेगा तभी रिलीज़ होता है, तो अभी तक सबका डेटा नहीं पहुँचा था। तो इस वजह से, इस लापरवाही की वजह से सितंबर तक आने की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार एक एक करके सारे आदेश लागू कर रही है, चाहे वो शिक्षक डायरी का हो, मानव संपदा हो, या फिर जितने भी नियम हैं, नियम कानून हैं, वो तो सभी नियमित शिक्षकों के लिए भी हैं और जो संविदा पे शिक्षक हैं उनके लिए भी हैं। तो फिर जो इनका मानदेय है उसमें इतना लेट लतीफ़ी क्यों? पहले ही जो मानदेय है वो बहुत कम है, जो मानदेय मिल रहा है बहुत ही कम है, ऊपर से इतना लेट। तो ये बिल्कुल बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि देखिए, मानदेय सरकार को बढ़ाना चाहिए। पहली चीज़ तो बढ़ानी चाहिए मानदेय, दूसरी चीज़ कि समय पे देना चाहिए। जब इन दोनों ही चीज़ों में लापरवाही है, कहा गया था बहुत पहले से, अनुदेशक आज भी इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि 17,000 नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है इस वक्त, हालांकि कोर्ट जो है वो 31 तक बंद है। लेकिन कब ये बढ़ेगा? ये बहुत ही, मेरा बस आप लोगों से आग्रह है, अगर आप मेरी वीडियो अगर आप लोग सुन रहे हैं तो मेरा आग्रह है कि ये जो मानदेय है इसको बढ़ाया जाए। और दूसरी चीज़, इसको अगर आप नियमित नहीं कर रहे हैं तो मानदेय को बढ़ाइए, या फिर आप इसको रेगुलर करिए। मतलब
कि समय समय से मानदेय मिल जाए, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। अनुदेशकों का जो विद्यालय है वो अपने घर से काफ़ी दूर है, और एक चीज़ है ट्रांसफ़र की जो व्यवस्था है, ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा है। कई ज़िलों का हो चुका है, कई ज़िलों का रुका हुआ है, इसके बारे में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। लगातार अनुदेशक अपने संघ के साथ ज़िले पे जा रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं अधिकारियों से, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो ट्रांसफ़र है उसको ही जल्दी करा दें, क्योंकि उससे ही थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। जो काफ़ी दूर से आते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत है, और इस वक्त लॉकडाउन में तो और भी दिक्कत है, क्योंकि साधन जो है वो चल नहीं रहे हैं और हर किसी के पास अपना साधन नहीं है, और उस पर सरकार का एक एक शासनादेश जारी हो रहा है। तो ठीक है, शासनादेश तो सभी को मानना पड़ेगा, लेकिन वो संविदा कर्मियों को भी तो मानना है, और जो नियमित है उनको भी मानना है। तो खैर उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो संविदा कर्मी है वो इतने पैसे में एक तो अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, उस पे से एक एक रोज़ रोज़ नए नियम आ रहे हैं, तो उनका तो नौकरी करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार को मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ आप इसका जल्दी से निराकरण कीजिए, और मेरा अनुदेशक और शिक्षा मित्र भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शेयर करिए, जिससे कि हमारी जो समस्याएं हैं, जो संविदा कर्मियों की समस्याएं हैं, वो सरकार तक पहुंच सके और इसका कुछ उपाय हो सके। और जो इसके बाद ऑडियो में थोड़े से प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसके लिए आपसे क्षमा चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही बारिश हो रही है इधर। और अगली जो वीडियो है, हमारे एक शिक्षक साथी ने मुझसे पूछा था शिक्षक डायरी के बारे में, तो अगली वीडियो में मैं शिक्षक डायरी का जो प्रारूप है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी, और साथ ही साथ हम राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में भी जानेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।